Welcome students. In this video we are going to discuss about the various advantages of joint stock company. The first advantage of joint stock company is limited liability. It means the personal assets of the shareholders are not affected when the joint stock company's assets are not sufficient for the repayment of liabilities. अगर कभी जॉइंट स्टॉक कंपनी के एसेट्स इनसफिशिएंट होंगे फॉर द रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स होते हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता है, उतना ही पैसा डूब जाता है शेयर होल्डर्स का जितना उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता. Number second is large financial resources. The second important advantage of joint stock company is large financial resources. In joint stock companies, the finance resource is large as compared to other organizations like partnership, sole proprietorship, joint family business and cooperative societies. We know that in joint stock companies, the finance is raised through issue of shares from the public. And the most important point is in the joint stock company, the maximum number of members is unlimited. तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है. तो जब कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है तो जो इनका फाइनेंस रिसोर्स है वो लार्ज बन जाता है. द नंबर थर्ड इज कंटिन्यूटी. इन जॉइंट स्टॉक कंपनी द कंटिन्यूटी इज देयर. द डेथ, द इंसॉल्वेंसी और द रिटायरमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ कंपनी. अगर कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर मर जाएगा या इंस्टॉलमेंट बन जाएगा या रिटायरमेंट ले जाएगा तो इससे जो कंपनी की लाइफ होती है इस पे कोई असर नहीं पड़ता है. गॉट इट. तो दिस इज देयर इज अ चांस ऑफ कंटिन्यूटी इन जॉइंट स्टॉक कंपनी. इट इज द एडवांटेज. द नंबर 4 इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. The shares of public limited company can be sold in market and can be easily converted into cash by selling them in open market. तो हमें पता है कि ओपन मार्केट जो है यानी जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो स्टॉक मार्केट है, वहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वो अपने शेयर्स बेच भी सकते हैं और उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कैश में. So another important advantage is transfer of shares. They can transfer their shares and they can convert them into the cash easily in stock exchange, in stock market. Number 5th advantage is professional management. A joint stock company can recruit specialists and professionals in different areas because they have a good financial resource. They can pay the higher salary. They can pay the high salary to them. तो अगर हम बाकी जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, सोल प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वी कैन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनमें जो मैनेजमेंट होती है दैट वाज नॉट प्रोफेशनल, क्योंकि वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को रिक्रूट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे, यहाँ पे लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स है, दे कैन रिक्रूट देयर स्पेशलिस्ट्स, दे कैन रिक्रूट देयर प्रोफेशनल्स एंड दे कैन पे हायर सैलरी टू देम. So that we can say in joint stock company the management is professional as compared to other forms of organizations. Number 6 is scope for growth and expansion. In joint stock companies there is a scope for expansion. We know that a company has large financial resources and more capital can be attracted from the public. तो हमें पता है कि कंपनी में क्या होता है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स होता है और कैपिटल कैन बी अट्रैक्ट, मोर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक से और कैपिटल लिया जाता है, या हम लोन भी ले सकते हैं बैंक से. ये कंपनी जो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, या तो ये लोगों से पैसा लेगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस या ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं. तो इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो फाइनेंस रिसोर्स होता है वो ज्यादा होता है. सो वी कैन से देयर इज अ स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन.